आंगनवाड़ी पोषाहार वितरण में सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव। अब नए नियम से आंगनवाड़ी केंद्रों में बांटे जाएंगे पोषाहार। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार जरूर बांटती होंगी। तो अब नए नियम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार बांटे जाएंगे। तो क्या है नया नियम, कब से ये लागू होगा और इसमें क्या बदलाव किया जाएगा और आंगनवाड़ी बहनों को इस नए बदलाव के बाद क्या कुछ नया कार्य करना पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर को आपको दिखाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पोषाहार वितरण के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब नए नियम के अनुसार पोषाहार का वितरण किया जाएगा। न तो पोषाहार का वितरण आसान रह जाएगा और न ही लाभार्थियों को पोषाहार प्राप्त करना आसान रह पाएगा। एक खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं, चेहरा पहचान की पुष्टि के बाद ही मिलेगा पोषाहार। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पोषाहार दिया जाता है उसमें लाभार्थियों के चेहरे की पहचान के बिना अब उनको पोषाहार नहीं दिया जाएगा और ये चेहरे की पहचान आंखों से नहीं होगी, मशीन के माध्यम से होगी। नीचे देख सकते हैं, समेकित बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगेगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि चेहरे के पहचान के लिए एक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें और कौन कौन सा कार्य जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ सकता है और किस तरीके से ये पोषाहार का वितरण किया जाएगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी खबर के बारे में सही जानकारी मिल सके। और आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ये चीजें संभव नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से, जहां पर बताया गया है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से अब पोषाहार वितरण में जो घोटाले हो रहे थे उनको रोकने का प्रयास सरकार कर रही है। आगे बताया गया है कि खाद्य आपूर्ति, मनरेगा, उर्वरक वितरण आदि योजनाओं में तकनीकी के सफल प्रयोग के बाद अब समेकित बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS से ही पोषाहार वितरण करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में चेहरे के पहचान के बिना पोषाहार का वितरण संभव नहीं है। आगे बताया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने बताया है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि चेहरा पहचान प्रणाली उन्नत तकनीकी है, यानी कि अच्छी किस्म की टेक्नोलॉजी है। आगे बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो स्वतः ही चीज़ें हो जाती हैं, आप कोई भी चीज़ बोल दीजिए वो हो जाए, उसके माध्यम से ये मशीन बनाई जाएगी। वेब एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्ति की जो आंखें होती हैं, यानी कि जो चेहरे में सबसे मेन रोल निभाता है आंखें, तो आंखों का पहचान होगा, नाक की पहचान होगी, चेहरे के आकार की पहचान होगी। ये पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होगी वो पोषाहार दे सकेगी पात्र लाभार्थियों को। आगे बताया गया है कि उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ली गई फोटो अपलोड करेंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक कार्य का बोझ और बढ़ने वाला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होगा, मशीन होगा जिसके माध्यम से लाभार्थियों के चेहरे की पहचान की जाएगी, तो वो मशीन एक फोटो भी लेगी। उस फोटो को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपलोड भी करना अनिवार्य होगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग से कार्य समझ लीजिए कि इसमें कार्य बढ़ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही लाभार्थी को पोषाहार दिया जाएगा। यानी कि सही तरीके से अगर पहचान मिलान हो जाएगी, क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भी चीजें हैं, और जब दोनों में मिलान हो जाएगी तभी लाभार्थियों को पोषाहार दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि FRS यानी कि जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके माध्यम से 100% पोषाहार वितरण हो सके, इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जल्द से जल्द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS के राशन एवं पोषाहार वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। इसकी शुरुआत होने में देरी इसलिए लगेगी क्योंकि अभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ये पहले सिस्टम लगाया जाएगा, मशीनें लगाई जाएंगी, उसके बाद ही इस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण इस नए नियम से किया जाएगा। आगे लिखा गया है पोषाहार को लेकर मिलती रही हैं शिकायतें। बाल विकास विभाग की ओर से 3000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 2 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि बच्चों एवं महिलाओं को दाल, रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा मिल्क पाउडर, इसके साथ रेडी टू ईट पोषाहार दिया जाता है। हालांकि कई बार शिकायतें मिलती रही है पोषाहार वितरण न करने, उसका वारा न्यारा कर देना, यानी कि उसको मार्केट में
2 नंबर में बेच देना, यानी कि उसका वितरण न करके उसको मार्केट में बेच देना, इस तरीके की शिकायतें मिलती रही है। ऐसे शिकायतों के बाद यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने सख्ती बरती है और पोषाहार वितरण करने को लेकर ये नया सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है। अभी फिलहाल पूरे राज्य के लिए ये बातें नहीं की गई है, यहाँ पर केवल एक जिले की बात हो रही है, महाराजगंज जिले की। अगर ये चीज़ें सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल के लिए केवल महाराजगंज में ये खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार जी ने, उन्होंने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की बात की है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण करने के लिए एक नई मशीन लगाई जाएगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी होंगे, बच्चे होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, धात्री महिलाएं होंगी, उन सभी के चेहरे की पहचान की जाएगी। उसके बाद उसकी जो फोटो होगी उसको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण किया जाएगा।